नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। जैसे कि अभी हम पहुंच चुके हैं सारण में जयप्रकाश की धरती सिताब दियारा, और सिताब दियारा में आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ और आगमन होने के बाद यहां पे एक विशाल जयप्रकाश जी के मूर्ति का अनावरण भी हुआ। आपको बता दें कि यहां पे जन संबोधन भी किए और साथ के साथ जयप्रकाश जी के विचारधारा के बारे में पूरा जानकारी दी है, विचारधारा के बारे में पूरा जानकारी दी है कि विचारधारा उनका क्या था और आज की जो बिहार में राजनीतिज्ञ हो गए हैं और उनके जो चेले हैं उनके विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं। साथ के साथ कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। सर, आप बिहार से हैं, यूपी से हैं? हम इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। जैसे कि जयप्रकाश जी के आज मूर्ति का अनावरण हुआ, अमित शाह जी किए और साथ के साथ यहाँ पे संबोधन भी किए, क्या विशेष सिताब दियारा के लिए दिए हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी ने सिताब दियारा के लिए बहुत कुछ किया है। जो राष्ट्रीय स्मारक देन है, ये अमित शाह जी की ही देन है। जब आए थे अमित शाह जी तो वो पीछे जो खपड़ा वाला घर देख रहे थे वही घर था, लेकिन अमित शाह जी ने भारत सरकार के मंत्रिमंडल में इसको पारित करके और इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलवाया और यहाँ 5 सेंटर खुलने हैं जिसका अभी काम चल रहा है। जैसे कि आज आए हुए थे, आज संबोधन में बहुत सारे अलग अलग बिहार के भी और साथ के साथ योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके माध्यम से भी क्या विशेष यहाँ पे मिलने जा रहा है कि क्या विशेष यहाँ पे मिलेगा? यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। ये राष्ट्रीय केंद्र बनने जा रहा है, इसके लिए अमित शाह जी काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं और मोदी जी का इस ट्रस्ट पर बहुत बड़ा ध्यान है। जैसे कि जेपी के बहुत सारे वैसे राजनीतिज्ञ लोग हैं जो इनके नाम पे ही राजनीति करते हैं और राजनीति करने के दरमियान बहुत सारे लोग उतना नहीं सोचते हैं। अभी की स्थिति में क्या है कि इस पे ही राजनीति हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि बिहार सरकार के माध्यम से भी कुछ सपोर्ट मिलेगा? यहाँ पे सबसे मिलना चाहिए। जयप्रकाश जी का जो सिद्धांत था वो सबको लेकर के चलना था। ये जयप्रकाश जी ने यूपी बिहार में जयप्रकाश के नहीं बांटा जा सकता है। जयप्रकाश के सिद्धांत सबके लिए लागू होना चाहिए और एक आदर्श का सिद्धांत होना चाहिए। जयप्रकाश वो व्यक्ति थे जो सामने कुर्सी आया था तो सत्ता के लात मार करके उन्होंने कुर्सी को त्याग दिया था और कुर्सी के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। जैसे कि जयप्रकाश जी का कोई वैसा कहावत या कोई वैसा कविता था जिसको आज तक मान्यता नहीं मिला? बहुत सी है। जैसे जयप्रकाश जी ने कहा था कि रात कितनी भी अंधेरी हो प्रभात फूट कर ही रहेगा। तो जो भी ये भ्रष्टाचार फैला हुआ एक न एक दिन खत्म जरूर होगा इस देश से। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे और साथ के साथ जेपी ट्रस्ट के जो सदस्य थे उनसे बात कर रहे थे और उनके बारे में पूरा जानकारी दिए कि जो इसके पहले यहाँ पे खपरौल का मकान हुआ करता था उसको अमित शाह जी का ही देन था कि उसको पूरी तरह से अच्छे से सजाया धजाया गया। और कुछ लोग और हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? बिहार से आए हुए हैं। बिहार छपरा से आए हुए हैं। छपरा से आए हुए हैं। क्या आप संबोधन सुने? अमित शाह जी क्या बोले? अमित शाह जी बोले कि इसको हम राष्ट्रीय स्मारक स्थल में विकसित करेंगे और यहाँ बच्चे आकर ठहरने की उनकी व्यवस्था, उनके शिक्षण की व्यवस्था उन्हें इसे राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा। पूरा विश्व का, विदेश से भी लोग यहाँ आकर यहाँ जयप्रकाश जी के जन्मस्थली और इनके विकास कार्यों को देखेंगे। यह अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और योगी जी की सपना है और वह सपना 2 साल में पूरा होगा। जैसे कि अमित शाह जी क्या बिहार के लिए भी कुछ सौगात दिए हैं यहाँ पे आने के बाद? बिहार, यह बिहार है। यहाँ जो जेपी जी का जन्म है वह सौभाग्य है हम लोगों का कि बिहार में उनका जन्म हुआ है और छपरा जिला में जन्म हुआ है। और अभी जो इनकी पूरी बन रहा है वह भले चाहे केंद्र सरकार के द्वारा बन रहा हो, यूपी सरकार के द्वारा बन रहा हो या बिहार सरकार के द्वारा बन रहा हो, लेकिन बन बिहार में ही रहा है। यह हम लोगों की सौभाग्य की बात है। जैसे कि बता रहे हैं कि जेपी जी के और साथ के साथ जेपी जी को पूरी तरह से पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानती है, लेकिन अगर बात किया जाए तो इसके पहले इसके बारे में कोई नहीं सोच रहे थे। लेकिन अमित शाह के आने के बाद अमित शाह को का ही देन है कि यहाँ पे ये हब बनने जा रहा है और कि यहाँ पे एक मूर्ति का अनावरण किया गया। और कैमरामैन से हम बोलेंगे कि सीधा एक बार आएँ और इस मूर्ति को अच्छे से दिखाएं। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे हज़ारों नहीं हज़ारों से ऊपर लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे।